मसूद कुछ बोलते हैं तो। शाहिद मसूद ने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के ध्यान से देखिए, ऑडियो आपको सुनाई देगा, वीडियो, लेकिन आप पहले ऑडियो सुनिए फिर मैं आता हूं। तुर्की भी लाहौर से गए हैं और तुर्की से एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचा, ये सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद अब मुझे एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। सुना आपने दोस्तों, भाइयों ने क्या कहा। मसूद ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है कि तुर्की को इस्लामाबाद से जो इमदाद भेजी गई है, ये दरअसल वही इमदाद है जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को दी थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तुर्की की ही भेजी गई एड को चोरों की हुकूमत है, ऊपर से ये जो राशन लेके गए वो भी चोरी करके लेके गए हैं। अभी भी हमारी आवाम को ये बात समझ नहीं आती ना कि ये चोर नहीं है, तो उन पे शेम होनी हो यार। इससे को बहुत सी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे मुल्क के लिए, बेसिकली मैं हमारे अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज़ लेके जो उन्होंने हमें दी है, मतलब कि हम इतने भी, वो हमारे पास थोटी नहीं है कि यार हम वो अपनी तरफ से कोई इमदाद कर सके। हम इतने मैंने ऐसे भी देखा, मैंने ऐसे भी देखा, मैंने ऐसे देखा, ऐसे हर जगह मैंने लोगों से पूछा, मैंने बोला जीपीएस की लोकेशन दे दो, मुझे पाकिस्तान के चरण ढूंढने हैं। भाई इतने महान लोग हैं तो पैर ही छुएंगे उनके। इन्होंने क्या करा भाइयों ने, मैं आपको बताता हूं इन भाइयों ने क्या करा, और आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यह काम सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है भाइयों, यह काम सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। ये इतने कलाकार हैं कि आप भी उनकी जय जयकार करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा पिछले साल आया पाकिस्तान में फ्लड, हजारों लोग, इनोसेंट लोग मारे गए, और दुनिया भर ने एड भेजी पाकिस्तान में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये लो, टेंट लो, दवाइयां लो, वैक्सीन लो, पैसे लो, ऐसा लो, वैसा लो, पूरा का पूरा भर भर के भेजा। सबसे आगे उसमें था तुर्की। तुर्की का भी दिल धड़कने लगा कि साढ़े मुसलमान भरा हैं, भरा के लिए कुछ भेजो, तो भरा के लिए भर भर के उन्होंने चीजें भेजी तुर्की ने, और अच्छा भी करा, भेजनी भी चाहिए। पाकिस्तान ने क्या करा, इसीलिए मैं चरण ढूंढता हूं उनके कि भाई आपके चरण कहां हैं। शहबाज शरीफ आ जाए ना मेरे सामने, मैं उससे बोलूं कि प्रभु कुछ तो ज्ञान दो यार, तुम ऐसा कर कैसे लेते हो, तुम कौन से मंगल ग्रह में तुमने कौन सा प्लॉट ले रखा है। पाकिस्तानियों ने क्या करा, और ये जर्नलिस्ट शाहिद मसूद है, पाकिस्तान का बड़ा फेमस जर्नलिस्ट है शाहिद मसूद, उसने अपनी शो में रिवील करा। दोस्तों शाहिद मसूद बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी जर्नलिज्म का, टॉप के जर्नलिस्ट में नाम आता है शाहिद मसूद का, एंड मोर देन द फैक्ट दैट ही इज अ टॉप जर्नलिस्ट, ही इज अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट। लोग विश्वास करते हैं जब शाहिद मसूद कुछ बोलते हैं तो। शाहिद मसूद ने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के बारे में क्या बोला है, आप जरा ये ध्यान से देखिए। ऑडियो आपको सुनाई देगा, वीडियो आपको नहीं दिखाएंगे, स्क्रीन ग्रैब होगा वहां पे, लेकिन आप पहले ऑडियो सुनिए फिर मैं आता हूं। तुर्की भी लाहौर से गए हैं और तुर्की से एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचा, ये सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद अब मुझे नहीं पता वहां का, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई चीट की है। अब दोबारा वो कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे हमारे ऊपर। क्यों नहीं करेंगे, हम उनकी चीजों नहीं दे रहे कि हमारी तरफ से है। क्यों हमारी तरफ से है, क्या कल को अगर हमारी तरफ से दोबारा फिर सैलाब आता है, अब जो भाग जाता है पीठ दिखा के, वो पीठ दिखा के वहां पे बैठा हुआ है, और मरियम यहाँ पे आके अपना कह रही है जी वो जो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ की है, नवाज शरीफ की नहीं है। वो अब तो 75 पे हो गया, 275 पे, अब खून के आंसू नहीं रोता, अब तो खून खत्म ही हो जाना चाहिए उसका। सर आपका नाम? आफाक। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तुर्की के विजिट पर गए हैं, आपको ये खबर पता होगी। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो वहाँ पर जो इमदाद लेकर गए हैं, जो मटेरियल लेकर गए हैं, वो वही है जो तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान से सैलाब की सूरत हाल से बचाव के लिए यहाँ के लोगों के लिए भेजा था। मतलब कितने अफसोस की बात है कि हम तुर्की की दी हुई इमदाद ही वापस तुर्की को उठाकर दे रहे हैं। देखें जनाब, हमारी जो हुक्मरान तबका है उन सब का यही हाल है कि जब भी हमें कोई इमदाद यहाँ पे सैलाब मुतासरीन के नाम पे, यहाँ पे कोरोना के मुतासरीन के नाम पे जब भी इमदाद मिलती है, तो ये जो करप्ट हुक्मरान है वो अपने जो हवारियाँ हैं उनको नवाजने पे तुले होते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, गिलगित बल्तिस्तान पे जब सैलाब मुतासरीन के लिए सामान आया था और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद गिलगित तशरीफ़ फरमा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ के आवाम से बहुत सारे वादे किए थे, उनके घर के लिए वादे किए थे, उनके लिए
छत का वादा, खुराक का वादा किया था, लेकिन कोई वादा वफा नहीं हो सका। तो हमारे जितने हुक्मरान हैं उन सबका यही हाल है कि जब भी हमें इमदाद मिलती है तो वो अपनी तिजोरियां भरने पे मसरूफ हो जाते हैं। मतलब अवाम मरती है तो मर जाए, लेकिन हमने वो इमदाद उन तक नहीं पहुंचानी, संभाल के रखनी है। किस लिए संभाल के रखनी है? अब आप खुद देख लें कि क्या हम क्या कह सकते हैं। आज जो पेट्रोल है वो 300 तक का चला गया है। ये आम आवाम पे जो है वो आप महंगाई का जो है वो बोझ डाल रहे हैं, और जो अपनी मराहत हैं, अपनी जो पेंशनियां हैं, अपनी जो जितनी तनख्वाहें हैं, उनको ये लोग डबल करने पे मसरूफ हैं। इतनी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी इनकी जायदादें हैं, उनमें से कुछ तुर्की को दे देते ना। अगर जिगरा नहीं था, हौसला नहीं था इनका तुर्की को कुछ देने का, तो खाली हाथ चले जाते ना। उनकी ही इमदाद उठाकर उनके लिए क्यों ले गए हैं? यही तो अफसोस की बात है कि तुर्की तो बहुत दूर की बात है, ये अपनी जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, इनको नहीं दे वो दे रहे हैं। पाकिस्तान में तुर्की के अलावा पाकिस्तान के जो अवाम का हाल है, आज लोग